नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में हम आपको रियल स्टोरीज बताते हैं और आज मैं आपको एक ऐसा सच्चाई बताने जा रहा हूँ जीवन के कि जीवन तो सुख देने के लिए है, ना कि जीवन को आप बर्बाद करें। तो बड़े ध्यान से ये सुनिएगा जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। स्टोरी का नाम है लाइफ पार्टनर सेक्स पार्टनर तो होते हैं, पर सेक्स पार्टनर लाइफ पार्टनर नहीं होते। अब देखा ये गया है कि आजकल की जो ज़माना चल रहा है उसमें शादीशुदा इवन घर से जो स्त्रियाँ अपने हस्बैंड से सुखी नहीं होती हैं, किसी शादीशुदा इंसान की तरफ इंक्लाइन हो जाती हैं और उससे बात करती हैं, चैट करती हैं और उसकी तरफ आकर्षित होके उसके साथ सेक्स बनाने के लिए भी संबंधित हो जाती हैं। प्लस उनसे अपना दिल भी मिला देती हैं, सब कुछ मिलवा देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये तो सेक्स पार्टनर है, लाइफ पार्टनर तो मेरा है ही नहीं। लेकिन फिर भी आजकल जो तलाकशुदा मैक्सिमम स्त्रियाँ हैं, शादीशुदा स्त्रियाँ हैं, वो इस तरफ शादीशुदा की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हो गई हैं। इससे एक चीज़ और भी है कि ये बात दब जाती है, बट उनको ये नहीं पता है कि ये बात दबी नहीं रहती है, बल्कि जो इंसान आपके साथ शारीरिक सुख को भोगता है, प्लस आपके साथ बेइंसाफ़ी करता है, आपकी भावनाओं से खेलता है, आपको डिमोटिवेट करता है, वो इंसान कैसा? जबकि अपनी बीवी, बच्चों को छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है और आपकी तरफ आने के बाद वो इस तरह समझता है कि मैं तो एक शादीशुदा हूँ और मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क तो आपके ऊपर। आज के ज़माना ये है कि अगर आपको रंगे हाथ पकड़ भी लिया जाता है, तो वो तो साफ बोल देगा कि भई मुझे तो इस औरत ने अपने प्रेम जाल में फँसाया है, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। जबकि वापस वो अगर अपनी दुनिया में जाता है, 10 साल के बाद, 9 साल के बाद या 8 साल के बाद वापस अपने बीवी, बच्चों में और फैमिली में जाता है, उसको सहर्ष अपनाएँगे। क्यों? क्योंकि वो लाइफ़ पार्टनर है वहाँ का और सेक्स पार्टनर होते हैं, इसलिए उनको अपनाएँगे। जबकि आपकी तरफ वो एक घृणा निगाह से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक तलाक या आपने एक शादीशुदा इंसान के ऊपर डोरे डाले, उसको अपने प्रेम जाल में फँसाया। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ जो भ्रम चल रहा है देश में, ये भ्रम को टूटना चाहिए। अगर ये भ्रम नहीं टूटता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, इसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएँगे और बहुत सारा देश को भी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा और खुद भी नुकसान। देखा ये गया है कि जो स्त्रियाँ तलाकशुदा होती हैं या शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, उसके कई कारण। सबसे बेसिक कारण तो ये होता है कि एक तो अपने पति का सुख नहीं मिलता है, दूसरा पति उनका दिन भर दारू पिए रहता है, दारू पी के अपने दारू में ही मस्त रहता है, यानी कि शराब में ही मस्त रहता है। उसको कोई होश नहीं रहता है कि मुझे बीवी को भी सुख देना है। बीवी को अगर सुख नहीं मिलता है, तो वो डेफ़िनेटली लेफ्ट एंड राइट की तरफ हाथ-पैर मारती है, क्योंकि आज के ज़माने में सुख बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि शारीरिक सुख, बल्कि दिल का सुख भी उसको मिलना, सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल का सुकून भी नहीं मिलता है, तो वो और ज़्यादा हाथ-पैर मारती है, क्योंकि शारीरिक सुख तो 1 मिनट का भोग होता है, उसके बाद तो वो शांत हो जाता है। लेकिन जो अंदर की गूढ़ आत्मा है, जो अंतर से अंतरात्मा उसको बोलती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपकी स्टेटस नहीं है, आपको स्टेटस में होना चाहिए मार्केट में, वो उसको कूटते रहते हैं। इसलिए जो वो औरतें हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ गद्दारी करती हैं, इस तरह से शादीशुदा की तरफ इंक्लाइन होके, उनको तो किसी भी तरह अपने को कंट्रोल करके अपने शादीशुदा लाइफ में ही एंगेज रहना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा पुरुष की तरफ किसी भी तरह के एंगल से देखना चाहिए।
देखिए, एक शादीशुदा पुरुष को अगर आप किसी भी तरह आकर्षित करते हैं और शादीशुदा पुरुष आपकी तरफ आकर्षित होता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो घाटा होने वाला है, वो आपको होने वाला है, उनको नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज भी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें ये मानी जाती हैं कि जो इंसान है, वो अपने थोड़े से सुख के लिए किसी को भी एनकैश कर सकता है। इसी तरह से जो औरतें हैं, तलाकशुदा या शादीशुदा या बेचारी औरतें कह लीजिए आप, जो कि अपने हस्बैंड से बिल्कुल खुश नहीं है, वो दूसरी तरफ हाथ पैर मारते हैं, उनको एकदम सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टैगलाइन है, लाइफ पार्टनर सेक्स पार्टनर होते हैं, प्लस सेक्स पार्टनर लाइफ पार्टनर कतई नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। वो केवल आपके शारीरिक सुख के लिए आते हैं और आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं, और 4 जगह बैठ के आपकी वाहवाही नहीं करते, बल्कि आपका और भी चरित्रहीन करते हैं। आपको चरित्र के बारे में सबको बताते हैं कि फलानी स्त्री है जिसके साथ मेरा है संबंध है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। इसलिए आपसे गुजारिश है स्त्रियों से ज़्यादातर कि आप लोग सतर्क हो जाएँ और किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को चिन्हित करें, जो कि आपको आपकी तरफ आकर्षित होते हैं या आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कृपया उनसे दूरी बनाए रखें। दूरी और जब तक आप बनाएँगे, तभी आपके लिए भी फ़ायदा है और देश के लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, आपके हस्बैंड दारू पीते हैं, आपके हस्बैंड आपको मारते हैं या आपके हस्बैंड आपको सुख नहीं देते हैं, ना शारीरिक शारीरिक सुख देते हैं, ना ही कोई मानसिक सुख देते हैं, कोई बात नहीं। गलती तो आपने की है ना। आपको देख के शादी करना चाहिए था ना, आपने तो देखा नहीं। उस समय तो आपने आई लव यू करके शादी कर ली। क्योंकि ये प्यार भरी जो शादियाँ होती हैं, जो एक इंसान प्यार करके शादी करता है, ये उसी में धोखा मिलता है। जबकि एंगेज मैरिज में ये धोखा बहुत ही कम होता है, लव मैरिज में धोखा 99% होता है। एंगेज मैरिज में बहुत कम चांसेस होते हैं कि धोखा हो। इसलिए सतर्क हो जाएँ, मेरा तो यही कहना है आपसे कि आपकी मर्ज़ी, शारीरिक सुख देखें या आप भोग देखें या आप अपना मेंटल स्टेटस देखें। हाँ, ठीक है, आपको अगर मेंटल स्टेटस आपको मेंटेन करना है, तो आप बोल्ड हो जाएँ और शारीरिक सुख के लिए भी जाएँ, प्लस उसके लिए भी जाएँ, जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं, शादीशुदा पुरुष के पास जाएँ। लेकिन फिर आप समाज को झेलने की प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए, और समाज को जवाब देने के लिए आपके पास क्वेश्चंस और आंसर्स होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। मेरा बताने का यही मतलब था कि आज की स्त्रियाँ जो हैं, वो सतर्क हो जाएँ, पुरुष भी सतर्क हो जाएँ। तो आज की ये स्टोरी कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएँगे, पर्सनली जाके कमेंट करें, प्लस चैनल स्टोरीज बाय विक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।